अगर हम रणबीर कपूर की बात करें तो इन्हें आज का बॉलीवुड का सुपरस्टार माना जाता है, लेकिन क्या ये लुक्स मैक्सिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिफाई करते हैं बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने के लिए? कहते तो हैं कि एक फ्लैट नोज होनी चाहिए, इसके साथ साथ एक अच्छी जॉलाइन होनी चाहिए, लेकिन उस सब में से मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। लुक्स मैचिंग स्टैंडर्ड्स को ये ऑलरेडी क्या फेल कर रहे हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऋतिक रोशन का चेहरा। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला चेहरा एडिटेड है, वहीं दूसरी तरफ ये वाला चेहरा उनका ओरिजिनल चेहरा है। तो ओरिजिनल चेहरे में इनके पास आमंड आईज हैं जिनमें एक नेगेटिव कैंथल टिल्ट देखा गया है। लुक्स मैचिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये चीज खराब है। वहीं दूसरी तरफ जब इनके पास हंटर आईज होती हैं तो ये इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे, इवन दो ये लुक्स मैक्सिंग स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये सिर्फ ऋतिक रोशन के साथ नहीं है, इवन सलमान खान के केस में भी तुम देख सकते हो। ये इनका ओरिजिनल चेहरा है, वहीं ये इनका इनहैंस्ड चेहरा है। ये लुक्स मैक्सिंग स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करता है और ये डिससैटिस्फाई करता है। इस चेहरे में ऐसी क्या खासियत है कि इसके कारण सलमान खान अट्रैक्टिव दिखते हैं? इनके चेहरे में फेशियल एसिमेट्री भी है। रणबीर कपूर के भी चेहरे को तुम देखो तो ये भी एसिमेट्रिकल है, लेकिन ये स्टिल इस चेहरे से बेटर दिखता है। इवन दो इस चेहरे के पास हंटर आईज है, ब्रॉड बढ़िया जॉ लाइन है, लेकिन तब भी रणबीर कपूर बहुत ही बढ़िया दिखते हैं इस चेहरे में। वेल, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, जो कि है फेशियल हार्मनी। फेशियल हार्मनी तुम्हारे चेहरे का एक ऐसा हिडन कंपोनेंट है कि अगर तुम लुक्स मैक्सिंग स्टैंडर्ड्स को अनसेटिस्फाई कर रहे हो, एक भी लुक्स मैक्सिंग स्टैंडर्ड का चेक बॉक्स टिक नहीं कर रहे हो, तुम तब भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो। और ये पॉसिबल हो पाता है एक साइंटिफिक तरीके से, जिसका नाम है एवरेजनेस। एवरेजनेस का बेसिक मतलब है कि तुम एक एथनिसिटी को उठाकर उसमें बहुत सारे चेहरे ले लो और फिर उन सारे चेहरों को आपस में ओवरलैप कराओ। तो जब उन्हें ओवरलैप कराते हैं तो इनके चेहरे से एक मिलन निकलता है, जिसको हम एक एवरेज चेहरा कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक के ऊपर एक चेहरा लगा रखा है और ये एक एवरेज चेहरा है। अब ह्यूमन ब्रेन को आदत होती है कोइनोफिलिया की। कोइनोफिलिया का मतलब है कि हमें वही चीजें पसंद आती हैं जो हम यूजुअली देखते हैं, जिनसे हमारा ज्यादा एक्सपोजर होता है। तुमने एक चीज देखी होगी, तुम्हारे कुछ दोस्त वगैरह होंगे जिनसे तुम्हारे सोच विचार नहीं बदलते, लेकिन जस्ट कोज वो तुम्हारे आसपास रहते हैं तो तुम्हें उनके साथ रहना पड़ता है, इसलिए तुम्हें उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है। यही कोइनोफिलिया काम करता है ह्यूमन ब्रेन को ये बताने के लिए कि नॉर्मल फेसेस भी अट्रैक्टिव होते हैं। अब एक नॉर्मल फेस, एक एवरेजनेस, एक अच्छी एवरेजनेस सिर्फ और सिर्फ फेशियल हार्मनी से अचीव होती है। उसके लिए तुम्हें चाहिए होगी एक फिक्स्ड स्किन। तुमने देखा होगा जो कोरियन लोग होते हैं वो कितने ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, क्योंकि उनके पास होती है ग्लास स्किन। वो आए कहां से? तो उसको लाने के लिए तुम्हें अपनी स्किन को क्लेंस करना पड़ेगा। तुम्हें अपने क्लॉग्ड पोर्स को फिक्स करना होगा। ये जो तुम्हारे स्किन के पोर्स होते हैं, इनके अंदर बस जाते हैं बहुत सारे डर्ट, बैक्टीरिया और गंदे गंदे डेड सेल्स। तो इस डर्ट को हटाने के लिए मैं तुम्हारे पास लाया हूं मोस्टैक का ओशन फेस वॉश। इसके अंदर है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट और उसके साथ साथ इसके अंदर है नायासिनामाइड, जो कि तुम्हारे फेस को ब्राइटन बनाने में मदद करता है और एक इंस्टेंट ग्लो लेता है। सैलिसिलिक एसिड है, जो कि तुम्हारे ऑलरेडी ग्रोइंग पिंपल्स को कम करता है और नए पिंपल को आने से रोकता है। और इसमें एलेटोइन भी है, जो कि एक्ने मार्क्स को हटाता है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और इसमें सुगंध भी बहुत अच्छी आती है। फेस वॉश स्पेशली मेन की टफ स्किन के लिए बना हुआ है। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। हाथों में ये लेकर फोम जनरेट कर एक रोलिंग मोशन में इसे आराम से अपने चेहरे पर लगाना है और उसके 1 मिनट के बाद उसे पानी से धो लेना है। और इसके अंदर है मेंथोल। तो जब तुम इसे यूज कर लोगे तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि तुम्हें एकदम ऐसा लगेगा बर्फीला, ठंडा ठंडा, बिल्कुल ऐसा लगेगा मनाली में आ चुके हो तुम। अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम इस पे Amazon और Flipkart के रिव्यूज देख सकते हो। 5 लाख से भी ज्यादा रिव्यूज हैं। पैक ऑफ 2 खरीदते हो, तुम्हें सस्ते ऑफर में 125 रुपए का एक प्रोडक्ट पड़ सकता है। तो जिन लोगों की भी प्रॉब्लम होती है ना कि भाई मेरे पास स्किन केयर का पैसा नहीं है, तो भाई तुम्हारी प्रॉब्लम मोस्टैक का ओशन फेस वॉश फिक्स कर देगा। पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर रखा है, तो तुम इनको चेकआउट कर सकते हो। अब जो दूसरी चीज आती है स्किन को फिक्स करने के लिए, वो होती है स्किन की हाइड्रेशन। तुम्हारा जो चेहरा है ना बहुत ज्यादा अनहाइड्रेटेड है। तुम देख सकते हो किस तरह से जब तुम्हारा चेहरा
ड्राई होता है, अनहाइड्रेटेड होता है तो कितना गंदा दिखता है, और वहीं दूसरी तरफ एक हाइड्रेटेड चेहरा कितना प्यारा दिखता है। तो यहाँ पर कितने गंदे गंदे रिंकल्स हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रिंकल्स नहीं है। तो तुम जाकर अपने स्किन को हाइड्रेट कर सकते हो। हाइड्रेट करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाना है जो कि तुम्हारे हाइड्रेशन को लॉक करे रखे, और अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी भरना है, यानी बहुत ज्यादा पानी पीना है तुम्हें। 3 से 4 लीटर पानी बहुत जरूरी है। अब जो आखिरी चीज आती है स्किन को फिक्स करने के लिए, वो है प्रोटेक्शन। अगर तुम धूप में निकलते हो तो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, तुम्हारा रंग काला हो जाता है। वेल, तुम्हारी बॉडी एज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि सूरज के अंदर हार्मफुल यूवी रेज होती हैं जो कि तुम्हें कैंसर तक कर सकती हैं, ये तुम्हारी बॉडी काली हो जाती है, जिसके कारण वो गंदी गंदी रेज तुम्हारी बॉडी में घुस ना सके। तो इसलिए तुम्हें सन में कम निकलना है, और अगर तुम निकलो भी तो तुम्हें अपनी बॉडी पर, अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लगानी है। SPF 50 की सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने ये चीज जान ली कि हाँ भाई, मेरे को ग्लास स्किन अचीव हो जाएगी, बहुत ही सुंदर दिख पाऊंगा रणबीर कपूर की तरह, जिस तरह से इनकी एकदम स्मूथ स्किन है। तो इस स्मूथ स्किन को तो तुमने अचीव कर लिया है, लेकिन फेशियल फीचर्स का क्या? तुम अगर एक चीज नोटिस करो तो इस चेहरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है इसके फेशियल फीचर्स। लेकिन अगर हम देखें तो रणबीर कपूर हमें ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है कंपेयर टू दिस चेहरा। वो इसलिए है क्योंकि इनके पास है एक फेशियल हार्मनी। फेशियल हार्मनी तुम्हारी अचीव होती है बैलेंस्ड फेशियल थर्ड्स के कारण। बैलेंस फेशियल थर्ड्स का बेसिक मतलब है कि ये जो तुम्हारे 3 हिस्से हैं ना, ये एक इक्वल रेशो में हो, जो कि 1:3 का रेशो है। तो यहाँ पर अगर हमारे फेशियल थर्ड्स एकदम बैलेंस हैं तो हम अट्रैक्टिव दिखेंगे। तुम यहाँ चीको लचाओस्की का चेहरा भी देख सकते हो। ये चेहरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेहरों में आता है, और यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि इनका एक बैलेंस्ड फेशियल थर्ड है। ये एक रेशो होता है जो कि तुम्हारे चेहरे को एक इक्वल हिस्से में बांटता है। ये गोल्डन रेशो एक ऐसा सीक्रेट रेशो है जो कि अगर तुमने अचीव कर लिया तो तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। यहाँ पर तुम देख पा रहे हो किस तरह से इनकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है जब यहाँ पर एक इक्वल रेशो मेंटेन हो जाता है। ये कोशिश करनी है कि तुम इस इक्वल रेशो को अपने चेहरे पर अप्लाई कर सको। ये तुम्हें एक नेचुरली ब्यूटीफुल लुक देगा। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम आती है ना कि अगर तुम्हारा माथा बहुत बड़ा है या फिर तुम्हारा चिन बहुत छोटा है, इनको तुम फेशियल हेयर से कवर कर सकते हो। इस फोटो में देख सकते हो मैं अपने फोरहेड को फेशियल हेयर से कवर कर लेता हूं, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता हूं, क्योंकि मेरा फोरहेड काफी ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए तुम अपने फेशियल थर्ड्स को कवर करके एक इक्वल रेशो में दिखा सकते हो। अब सिर्फ फेशियल थर्ड्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम एक चीज नोटिस करो, रणबीर कपूर को जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक मैस्कुलिन, एक ऑल टाइम बढ़िया लुक देती है, वो इनकी थिक नेक। ये अपनी नेक को प्रॉब्ली जिम में ट्रेन करते हैं, और तुम भी नेक को जिम में ट्रेन कर सकते हो। बहुत ही आसान होता है, ये तुम्हारी नेक को बहुत ज्यादा थिक बनाएगा, और एक थिक नेक पहचान होती है एक डोमिनेंट चेहरे की, एक मैस्कुलिन चेहरे की। अगर तुम यहाँ पर भी देखो तो हमारे प्यारे वरुण धवन का चेहरा भी एसिमेट्रिकल है, लेकिन क्योंकि इनका चेहरा एवरेजनेस से मैच करता है काफी ज्यादा, देख सकते हो, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। क्यों अट्रैक्टिव दिखते हैं? क्योंकि इनके चेहरे में है फेशियल हार्मनी। तुम्हें फेशियल हार्मनी के लिए ट्राई करना है। तुम चाहे जितना ट्राई कर लो कि तुम्हारी जॉ लाइन बन जाए एकदम हाइपर जॉ लाइन, तुम ले तो आओगे, लेकिन तुम देख रहे हो ये चेहरा इतना अच्छा नहीं दिख रहा। तो ऐसा अगर तुम्हें स्टारफिश वाला चेहरा चाहिए तो तुम हाइपर लुक्स मैक्सिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन भाई पर्सनली बताऊं और लड़कियों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो उनको ये चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। अगर तुम्हें जेन्युइनली अच्छा दिखना है तो तुम्हें एवरेजनेस अचीव करनी है, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया। और मैं जानता हूं कि तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आया है, इसलिए तुम इस वीडियो को दोबारा देखो और अपने 2-3 फ्रेंड्स को शेयर करो, जिससे कि उन्हें भी पता लगे और वो तुम्हें बता पाए अच्छे से उनको क्या समझ आया, और इससे तुम्हारी नॉलेज 10 टाइम्स हो जाएगी इस वीडियो की। तो तुम जाकर ये कुछ चीजें कर सकते हो। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने पर्सनली कैसे ग्रो अप करा, तुम यहाँ पर फोटो में देख सकते हो कहां से कहां पहुंच गया मैं। इसके साथ साथ मैं ऐसा ऐसा दिखता था, और मेरी बॉडी को भी मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूव करा। तो जो तुम सोच रहे हो ना कि ग्लो अप पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम में जो लोग आ रहे हैं वही ग्लो अप करते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई मेरे। एनीबॉडी कैन ग्लो अप। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने ग्लो अप कैसा करा, तो तुम कॉल पर आ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, कोचिंग कॉल का लिंक है, जाकर उस पर क्लिक करो और जानो मैंने कैसे ग्लो अप करा। और हाँ, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो मुस्टैक का ओशन फेस वॉश, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जाकर तुम जल्दी से चेकआउट करो। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूं मैं जान।